हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 8 जून के करंट अफेयर्स की। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है हमारे बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और जो इनके राज्य मंत्री हैं R.K. सिंह, इन्होंने विश्व जो पर्यावरण दिवस था इसके अवसर पर आई कमिट की पहल की शुरुआत की है। और जिस ये अभियान चलाया गया है, जो इसका उद्देश्य रखा गया है कि जो भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना। और जो आई कमिट पहल की गई है, इसकी जो जिम्मेवारी है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL की है। उन्होंने जिम्मेवारी ली है और जिसमें सरकार, कॉरपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठन, थिंक टैंकों के साथ साथ इंडिविजुअल सभी को शामिल किया जाएगा, जिससे भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 सूचना पुस्तिका किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह की गई हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। और ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है इन्होंने। ये ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों को जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली कार्य द्वारा इनकी जो कार्यालय है, इनके द्वारा ये बुकलेट बनाई गई थी। इस बुकलेट से बच्चे, युवा क्या करें और क्या ना करें, इसके माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रहने के महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाएगी और माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका सिखाने में भी मदद करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर और संगीतकार रूपर्ट हीन का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? तो ये थे ब्रिटेन से। और ये एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता थे, गीतकार भी थे, जिन्होंने टीना टर्नर, हवार्ड जोन्स आदि कलाकार हैं जो उनके साथ काम किया और इनका निधन हो गया है। उन्होंने फ्लोक बैंड रिपीट एंड डेविड एक संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था और क्वांटम जंप एंड स्पिन 1 और 2 जैसे अन्य बैंड के साथ भी इन्होंने काम किया। और उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार भी जीता था। सिंगल बेटर बी गुड टू मी के निर्माण किया था, इसलिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनिल सूरी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे हमारे फिल्म निर्माता यानी प्रोड्यूसर, और इनका कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों जैसे स्टार कलाकार राजकुमार लेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे ये। और 1991 में उन्हें राजेश खन्ना, फरहान आज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का निर्देशन भी इन्होंने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो यह चुना गया है किरण मजूमदार शो को। अब जो उदय कोटक हैं, इन्हें भी यह अवार्ड 2014 में दिया गया था, जो कोटक बैंक के MD हैं। और नारायण मूर्ति, इनको ये 2005 में दिया गया था। ये इन्फोसिस के CEO MD थे और यह भारत ने तीसरी बार यह अवार्ड जीता है। जो किरण मजूमदार शो हैं, ये एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और MD हैं बाइकॉन लिमिटेड की, और इनको यह पुरस्कार के लिए इनको चुना है। और जो पुरस्कार है, इसका जो निर्माण है बाइकॉन बायो इजम्स कंपनी के द्वारा 1978 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि UNADP की सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है एम नरेथा। और जो एम नरेथा हैं, ये तमिलनाडु के मदुरई की हैं और ये 13 वर्ष की एक लड़की हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति UNADP के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। और यह कदम उनके पिता, जो पेशे से एक नाई हैं, उनके द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाना खिलाने में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए इनको उठाया है।
तमिलनाडु में 5 जून को 1438 लोगों को कोविड-19 की जांच पॉजिटिव आई थी और उस दौर के अंदर भी इनके जो पिता थे और ये एम नरेथा थी, ये उनकी सहायता कर रही थी, गरीबों को खाना खिला रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध समाप्त किए? तो यह है अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सभी अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर लिया है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 29 मई 2020 को यह घोषणा की थी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके लिए निर्धारित इन धन को अमेरिका दुनिया भर के अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं के साथ वैश्विक सार्वजनिक और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर से आवंटित करेगा। इसलिए हुआ क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, इन्होंने एक लाइव भाषण के अंदर चीन पर आरोप लगाया था कि अमेरिका के लगभग 450 मिलियन डॉलर की तुलना में और चीन द्वारा प्रत्येक वर्ष WHO को केवल 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के बावजूद भी जो चीन है, इसका इस संगठन पर पूरा नियंत्रण है और इसके चलते इनका रोपण प्रत्यारोपण के कारण इन्होंने अपने सारे संबंध WHO से हटा लिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो ये हुई हैं मध्य प्रदेश में। जो हमारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इन्होंने अभी हाल में आंकड़े जारी किए और उन आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हुई। तो उनमें से 369 बाघों की प्राकृतिक कारण से मौत हुई और 168 की अवैध शिकार के कारण हुए। और मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 173 बाघों की मौत हुई और उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान। और 2012 में और 2019 के बीच, इन दोनों के बीच में विभिन्न प्राधिकरणों के कारण 101 बाघों को जब्त किया गया था और दिसंबर 2019 में देश में 2976 बाघ थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2018 और जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? तो यह थी 5.8%। जो हमारा सांख्यिकी मंत्रालय है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, इसने हाल ही में एक अपना वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया है। इसमें इस PLFS की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2018 और जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.8 रह गई है, जबकि जो 17-18 में 6.1 दर्ज की गई थी। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्रम बल की भागीदारी दर 76.9% से बढ़कर 37.5% हो गई है और 34.7% की तुलना में श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़कर 35.3% हो गया है। जो 2018-19 में महिला भागीदारी दर है, जो 17.5% से बढ़कर 18.6% हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है राहुल श्रीवास्तव को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ और कल तक हम साप्ताहिक जो पूरा सप्ताह है इसकी रिवीजन क्विज भी लेके आएंगे। रिवीजन कराने के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे जिसमें 80-85 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।